और दूसरी चीज होती है यहाँ पे पदार्थ, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। कोई भी चीज होगी मैटर से ही बनती है, पदार्थ से मिलकर बनती है, अणुओं से मिलकर बनती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है। अब ऊर्जा तो ऊर्जा हो गई, ये तो रहेगी जैसे सौर ऊर्जा। सौर का मतलब है सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा। समझते जाइएगा, ठीक। न्यूक्लियर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ठीक, ये हो गया। अब जो पदार्थ बना है, अब ये ऊर्जा यहाँ पे रुक जाओ, अब पदार्थ की बात करते हैं। पदार्थ यानी जो मैटर है, ये प्रकार कितने का है। सबसे बड़ी चीज इस संसार में जो भी कुछ है सब भौतिक है। क्या है, भौतिक है, ठीक। भौतिक जिसे क्या बोलते हैं, फिजिक्स। जिसे क्या बोलते हैं दोस्त, फिजिक्स बोलते हैं। और दूसरी चीज कैसी है, एक तो भौतिक है और दूसरी कैसी है, सजीव। और तीसरी कैसी है, केमिकल, रसायन, ठीक है। तीन चीजें हो गई विज्ञान में, आपके सामने आ गया। अब सजीव जो लिखा है तो इसका मतलब यह है, यहां पे बायो आ गई, ये क्या आ गई आपकी, केमिस्ट्री आ गई। और दूसरी सजीव में क्या होता है, लिविंग, ठीक। अब हम यहां से थोड़ा रसायन को हटा देते हैं। अब समझिए, चीजें होती हैं लिविंग और दूसरी होती है, अब फिजिक्स भी हटा दीजिए, नॉन लिविंग। ये बात हमें आपको पहले बतानी चाहिए थी, तो थोड़ा बता दिया, ठीक। अब देखो, नॉन लिविंग और लिविंग। लिविंग का मतलब जो जीवित है, सजीव है, वो किसमें आ गए, बायोलॉजी में। किसमें आ गए, बायोलॉजी में। और जो नॉन लिविंग थिंकिंग है, वो जीवित नहीं है, पदार्थ है, वो किसमें आ गए, भौतिक में। और भौतिक किससे बनी है, भौतिक विज्ञान, ठीक, इससे उत्पत्ति हुई। और भौतिक दो प्रकार का, एक होता है, अब रसायन की बात करें, भौतिक हो गया। अब भौतिक में बहुत सी शाखाएं हो जाएगी, भू रसायन, भौतिक विज्ञान बहुत सी शाखाओं में बंटता है। इसमें इलेक्ट्रिकल, प्रकाश, केमिकल, मैकेनिकल, एनर्जिकल, सब कुछ आता है। अब रसायन की बात करें तो रसायन यानी केमिकल। अब देखो, जो भौतिक है, जैसे भौतिक पर्वत, पहाड़, पठार, जो भी आपको दिख रहा है और जिसमें क्या जान नहीं है, वो भौतिक है। लेकिन भौतिक तो सारा ही संसार है, या रहने वाला कुछ नहीं है। अब रसायन की बात करें तो रसायन में अब जो लिविंग थिंकिंग में जो जीव जंतु है ना, पूरी इतिहास और भूगोल यहां से निकलना। अब बायो में आ गए, बायो भी तीन शाखाओं में बट गई जाती है। किसकी, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान। और भौतिक विज्ञान भी कई में बट गया, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान आपका दो तरह का है, देखिएगा यहां पे रसायन। फिर हम बात करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ की। दोस्तों अभी क्लास सही से नहीं चल पा रही है, कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा चेंजमेंट हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह आए हैं। अब आपके वीडियो लगातार आपको मिलेंगे, कुछ समय से 7-8 दिन से वीडियो नहीं पढ़ पा रहे थे, तो अब आपको एक वीडियो विज्ञान का जो हम यही बनाएंगे, और दूसरे और जो मैथ का जो हमारा सिलेबस पीछे चल रहा था वो भी चलेगा। तो रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो रसायन विज्ञान दो प्रकार से मिलकर बना है, एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक, ठीक। कार्बनिक का मतलब होता है ऑर्गेनिक और गेनिक। देखिए दोस्तों, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है तो शब्द भी, लेकिन समझ में आएगा आपको। और तीसरा अकार्बनिक, जिसे बोलते हैं अकार्बनिक, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक और नॉन, दूसरा। अब कार्बनिक अकार्बनिक दो हो गए विज्ञान, रसायन विज्ञान में आपके। कार्बनिक में वे पदार्थ आ जाते हैं जो मरे टूटे दबे दबाए होते हैं, जैसे जो जीव जंतु जमीन के नीचे दब जाते हैं। पेट्रोलियम की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों से होती है, जिसे हम पेट्रोलियम बोलते हैं। उसकी उत्पत्ति किससे होती है, कार्बनिक से, यानी ऑर्गेनिक से। और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में, अकार्बनिक में आपने पढ़ा, पहले कार्बनिक देख लो। तो पेट्रोलियम की उत्पत्ति किससे होती है, कार्बनिक से होती है, ठीक है। तो कार्बनिक से कैसे होती है, बहुत साल पहले या
जब कभी भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, तो धरती में उथल पुथल होती है। तो कुछ जीव जंतु बड़े बड़े जैसे व्हेल, शार्क, बड़ी शार्क इत्यादि, या बड़ी बड़ी वनस्पतियां वन के वन, जंगल के जंगल ही दब जाते थे। ये पृथ्वी ऐसे, ये कहोगे शुरुआत में भगवान ने बना दी तो ऐसी चल रही, नहीं, कई बार इसमें परिवर्तन हुए और परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक, परिवर्तन ही संसार का नियम है, श्रीमद् भगवद गीता में बताया है। तो पेट्रोलियम की उत्पत्ति क्या हुई, कई बार धरती उल्टी पलटी हुई, तो कई वन, कई जीव जंतु जमीन के नीचे दब गए, और जब ये जमीन के नीचे दब गए तो क्या हुआ दोस्तों, इनका रसायन बन गया नीचे से, केमिकल यानी पानी, तेल जैसा बन गया। तो जब वहां से खोजा गया तो वहां से हमें क्या प्राप्त हुआ, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, और इससे क्या क्या मिलता है, हम सबसे पहले बात करते हैं अपने घर से चलते हैं। कहां से चलेंगे, घर से चलेंगे। तो एलपीजी भी प्राप्त की जाती है, जो घरों में खाना बनाने के काम आती है, गैस। दूसरा क्या मिलता है, जिसे हम गाड़ियों में डालते हैं अपनी गाड़ी को चिकना करने के लिए, घर से ही चल रहे अपनी मोटरसाइकिल में, जिसे हिंदी में सीधा समझिए बोलते हैं मोबियाइल। ठीक, मोबियाइल, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लुब्रिकेटिंग ऑयल। और इसी मोबियाइल से, अब पेट्रोलियम से ये निकल रहा है सब, मोबियाइल के बाद आता है हमारा पेट्रोल। पेट्रोल आता है, अब पेट्रोल के बाद दोस्तों आता है डीजल, और सबसे खराब चीज निकलती है कैरोसिन, जिसे बोलते हैं मिट्टी का तेल। ठीक है, ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो पेट्रोलियम से एलपीजी, एलपीजी क्या होता है, इस तरह से जमीन में एक सुराख किया जाता है दोस्तों, समझ लीजिए, न्यूटन लॉ तो बता ही देंगे। तो मान लीजिए ड्रिल से ये छेद किया जमीन के अंदर या समंदर के अंदर, तो सबसे पहले मिलने वाली चीज होती है जो गैस, जिसमें क्या पाई जाती है, मेथेन भी होती है दोस्तों। मेथेन, 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 मेथेन की बात करें, मेथेन जिसका फार्मूला होता है CH4। ठीक है, और ये कहां पाई जाती है, सड़ी गली जगह, सड़ी गली जगहों में पाई जाती है, कूड़े घूड़े, जिसे हम मार्स गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं। चलिए, और इसको बाहर निकालते हैं जो एलपीजी में कन्वर्ट होती है। चलिए, अब आते हैं अपनी बात पे। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है, पहले बेसिक्स, जीरो से हीरो बनी। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है, अगर कोई वस्तु, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी तब तक, कब तक, तब तक तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक उस पर, कब तक रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, कोई बाहरी बल न लगाया जाए। समझ में आई बात, ये है न्यूटन का प्रथम नियम। ऊपर लिख लो, न्यूटन का प्रथम नियम। अब दोस्तों बात करें न्यूटन के इस सिद्धांत को देने से पहले, 1000 ईस्वी पहले भारत के सिद्धांत शिरोमणि में हमारे ऋषि मुनियों ने दे दिया था। ठीक, चलिए वो उनकी बात बाद में करेंगे, पहले फार्मूला समझेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब न्यूटन ने क्या कहा कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और अगर गतिमान है तो हमेशा चलती रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। जैसे सिंपल से छोटे छोटे उदाहरण जो बच्चे कक्षा 6-7 में पढ़ते हैं, वो वहां से दे रहे हैं, फिर आएंगे आपकी एचसी वर्मा से। पूरा कंप्लीट नहीं, फिर भी एचसी वर्मा साथ लेके चलेंगे आपके दोस्तों। तो जैसे
अगर चिकनी फर्श पे किसी कांच की गोली को लुढ़का दिया जाए तो वो लुढ़कती ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। बाहरी बल का मतलब होता है उसको रोकने वाला कोई बल, बाहरी यानी पृथ्वी जो उसमें चल रहा है बल वो। जैसे हमने यहाँ पे ये मारकर स्थिर कर दिया और ये तब तक स्थिर रहेगा जब तक इस पे कोई बाहरी बल न लगाया जाए, कि जब तक मैं इसको धकेलूंगा नहीं तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। एक और एग्जाम्पल है छोटा सा कि टेबल है ये आपकी, ठीक है, और इस पे दोस्त मेरे रखी हुई है कोई बुक। ये मान लीजिए बुक रखी है, वही उदाहरण है जो अभी दिया था। तो जब तक ये स्थिर रहेगी जब तक हम इस पे कोई फोर्स नहीं लगाते, यानी बल नहीं लगाते। और अगर कोई कांच की गोली किसी चिकने फर्श पे गतिमान है तो तब तक गतिमान रहेगी जब तक उस पे कोई बाहरी बल न लगे। तो आप कहोगे बाहरी बल न लगे, गेंद या साइकिल या इत्यादि चीजें एक समय तो रुक जाती हैं, क्यों? तो बाहरी बल लगता है। कौन सा लगता है? जिसे हम कहते हैं घर्षण। दोस्त जिसे हम कहते हैं घर्षण, फ्रिक्शन बोलते हैं जिसको। फ्रिक्शन फोर्स लगता है किसी भी वस्तु का विरोध करने के लिए, ठीक है। चलिए अब एक और उदाहरण लेते हैं। अब ये उदाहरण आप घर पे करिए अपने। एक गिलास लीजिए कांच का, जैसा भी हो, कांच का और स्टील का भी चलेगा, और उसके ऊपर उतना ही थोड़ा सा गत्ता रखिए ताकि इस टाइप में इस तरह से हम गिलास लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया दोस्त, इस पे एक गत्ता रख दिया, ठीक है। ये ऊपर नहीं, गिलास के मुंह को बंद कर रहा है गत्ता, इस पे हमने एक सिक्का रख दिया, ठीक। अब हम इस गत्ते में हाथ मारेंगे, जैसे उस पे खेलते कैरम बोर्ड पे डिस्क, तो ये सिक्का सीधा इसी में गिरेगा। क्यों? क्वेश्चन बनता है क्यों। दोस्तों जब हम छोटे थे तो जब हम किताब में ये चीजें पढ़ते थे, अपने घर पे प्रैक्टिकल खूब करते थे, ठीक है। तो ये गिरेगा क्यों? क्योंकि जब ये सारी चीजें क्या थी, जब हमने इस पे फोर्स नहीं लगाया है तब ये सारी चीजें विराम अवस्था में, रेस्ट मोशन में, ठीक। और जब हमने क्या किया, इस गत्ते पे फोर्स लगाया, किस पे लगाया? गत्ते पे। तो गत्ता तो गतिमान हो गया, परंतु जो हमारा ये सिक्का रखा हुआ है ये तो स्थिर अवस्था में है, तो ये गिलास में ही गिरेगा। चलिए ये दो बातें समझ में आई। तो न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये तो होगी बेसिक। ये क्या हो गई? बेसिक। अब अगर कोई कहे कि इससे जड़त्व का नियम क्या होता है, जड़त्व का नियम, तो दोस्तों जड़त्व के नियम को ही हम न्यूटन का फर्स्ट नियम बोलते हैं, ठीक। तो जड़त्व का नियम होता है जो जड़ है, यानी जड़ क्या होती है? स्थिर होती है। तो अगर वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, और जो गतिमान है वो गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल से रोका न जाए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगा होगा, लगेगा आगे जरूर। जब हम सेकेंड लॉ बताएंगे तो सेकेंड लॉ का थोड़ा समरी देख लीजिए। सेकेंड लॉ में कुछ नहीं याद रखना F = ma। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।